बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी और बेहद बदनसीब अभिनेत्री रेखा। लड़की जब अपने माँ बाप के घर होती है तब उसके कांधों पर अपने ही घर की इज्जत का बोझ होता है, लेकिन जब वो बहू बनकर ससुराल जाती है तब उसके कांधों पर एक नहीं 2 परिवारों की इज्जत का बोझ होता है। छोटी उम्र में पैसों की तंगी के कारण पढ़ाई बीच में छोड़कर चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में मजबूरी में काम किया। मैं चाइल्ड आर्टिस्ट थी, 3 साल की उम्र से मैं काम कर रही है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं, मुझे तो मार मार के बनाएगा। दर्जनों एक्टरों के कंधों पर सिर रखकर रोती रही, लेकिन किसी ने भी सच्चा प्यार नहीं किया। सभी ने इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। जिंदगी के जिस रास्ते पर मैं चल पड़ी हूँ उस पर मुझे अकेले ही चलना होगा, मेरा कोई हमसफर नहीं बन सकता। पूरी जिंदगी अपने पिता के प्यार को तरसती रही, लेकिन कमबख्त पिता ने कभी अपनी बेटी नहीं बोला। रेखा के माता पिता साउथ इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेकार थे। रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। बम्बई का बिगड़ा पानी लखनऊ चलो अब इस समय रेखा का जन्म हुआ था। उस समय रेखा के माता पिता शादीशुदा नहीं थे, इसलिए रेखा अपने पिता की लीगल संतान नहीं कहलाई गई। लेकिन पिता ने भी रेखा को कभी अपनी बेटी माना ही नहीं। बाबूजी भी हमें छोड़कर चले गए, ये भी नहीं सोचा कि बाहर जैसी जिंदगी हम कैसे काटेंगे। कौन है हमारा चप्पू, हम किसके सहारे जिएंगे। 16 साल की उम्र में ही बॉलीवुड की फिल्म सावन भादों से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस फिल्म में एक्टर नवीन निश्चल थे। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और रेखा को रातों रात स्टार बना दिया। चलो बाहर तो चलो ना। क्यों जाऊं? क्या तुम्हारा घर भगवान के घर से भी ऊंचा है? मेरा घर तो बहुत नीचा है, पर मेरी माँ का जूता मेरे सर से बहुत ऊंचा है। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही रेखा नवीन निश्चल से प्यार कर बैठी। ना समझ रेखा का यह एक तरफा प्यार था। नवीन निश्चल को रेखा में थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं थी। रेखा बड़ी ही निराशा के साथ अलग हो गई। वैसे भी रेखा की लव लाइफ हमेशा से सुर्खियों में रही है। सच्चे जीवन साथी की तलाश में वह दर दर भटकती रही। कभी एक्टर विनोद मेहरा की मां ने सैंडलों से पीटा, तो कभी जया बच्चन ने बीमार अमिताभ बच्चन से मिलने पर सरेआम बेइज्जत किया, तो कभी एक्टर जितेंद्र ने रेखा को टाइम पास कहा, तो कभी अक्षय कुमार ने कामयाबी की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। वहीं नवीन निश्चल, किरण कुमार, राज बब्बर, संजय दत्त, क्रिकेटर इमरान खान, इन जैसे दर्जनों एक्टर प्यार का नाटक करते रहे और इनकी जिंदगी से खेलते रहे। अगर मेरी मांग में ताकत है तो सारे असली नकली बंधन को तोड़कर एक दिन मेरा सिंदूर खुद ब खुद आकर मेरी मांग में लग जाएगा। सभी के प्यार में धोखा खाने के बाद रेखा ने अपना घर बसाना चाहा और एक ऐसे शख्स से शादी की जो उनके लायक ही नहीं था। दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी रचाई, लेकिन यहाँ भी बदकिस्मती ने उनका साथ नहीं छोड़ा। शादी के 6 महीने बाद ही मुकेश ने रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति की मृत्यु के बाद से ही लोग इन्हें चुड़ैल तक कहने लगे। रेखा के दिल पर लोगों की बातें तेज धारदार कुल्हाड़ी की तरह वार करने लगी, लेकिन रेखा ने उस समय अपने आप को संभाला और हिम्मत से काम लिया। सैकड़ों फिल्मों को अपनी दमदार एक्टिंग से सजाने वाली कभी अपनी मांग नहीं सजा पाई। जो सिंदूर मेरी मांग तक आकर लौट गया हो, वो सिंदूर लगाने से फायदा है क्या? अगर मेरी मांग में शक्ति है, मुझ में शक्ति है, तो मेरा सिंदूर खुद ब खुद आकर मेरी मांग में लग जाएगा। बॉलीवुड से लेकर राज्यसभा तक का सफर तय करने वाली रेखा का जीवन विवादों से घिरा रहा। पूरी जिंदगी एक सच्चे जीवन साथी की तलाश करते करते थक गई। अब आखिरी उम्र के पड़ाव में अकेला जीवन जी रही हैं। तो ये थी रेखा की बायोग्राफी। सिनेमा गुरुजी चैनल इस खूबसूरत और बदनसीबी अभिनेत्री की अच्छे भविष्य की कामना करता है और दिल से सैल्यूट भी करता है। यदि हमारी वीडियो आपको सच में अच्छी लगती है तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।